युवा बनेंगे साथी, कौन मारेगा बाजी। सवाल इसलिए कि युवाओं को अपने पाले में करने के लिए जैसे राजनीतिक दलों में होड़ मची है। शनिवार को राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के जरूरी मुद्दों को उठाया। उन्होंने युवाओं को उनकी ताकत का एहसास करवाया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए, युवाओं से संवाद किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा नीति का ऐलान कर चुके हैं। दी रिपोर्ट। आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। युवा मौजूदा समय में तमाम राजनीतिक दलों की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय राहुल गांधी। छात्रों के गूंज नाम से उनके कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे। इसी कड़ी में राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचे। जिंसी पर सियासी आंधी, युवाओं के बीच राहुल गांधी। दिल्ली में छात्र आंदोलन के बाद जिस तरह से जिंसी एक्टिव हुआ, उसके बाद राजनीतिक दलों में इस वर्ग को अपने पाले में करने की जैसे होड़ लग गई। शनिवार को प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में राहुल ने युवाओं से उनके मुद्दों पर चर्चा की और हुंकार दिया। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। राहुल गांधी ने प्रयागराज में नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं से चर्चा की। इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं ने आंदोलन किया। दरअसल राहुल गांधी भी युवाओं की भूमिका को भांप चुके, जो 2027 और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित होने वाले। प्रयागराज से राहुल गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं को साधने की कोशिश की। लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है। लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। राहुल गांधी बीते कुछ समय से लगातार टी शर्ट में दिखाई दे रहे। जाहिर है इससे वो सीधे तौर पर खुद को युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने पीएम आवास का घेराव किया तो रांची के छात्रों को सपोर्ट करने का संदेश दिया। उनकी आवाज बनने का राहुल ने वादा किया। जिस युवा वर्ग को बीजेपी अपने हिस्से का वोटर मानती रही है, छात्र आंदोलन के बाद उसके छिटकने का डर है और इसी अवसर को राहुल गांधी भुनाना चाहते हैं, क्योंकि 2027 में जिसकी तरफ युवाओं का झुकाव होगा, उसी दल को सियासी लाभ मिलेगा। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी युवाओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं। शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए। अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए।
लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। इस तरह का अंदाज सीधे तौर पर युवाओं को पीएम से कनेक्ट करता है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए बीते कुछ समय में जेनजी से कई बार संवाद कर चुके हैं। उधर शनिवार को मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी भी इस तरह सीधे तौर पर बड़ी संख्या में युवाओं से जुड़ रहे। दरअसल कांवड़ियों में बड़ी संख्या में युवा हैं, जिनकी भूमिका 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। लिहाजा युवाओं को अपने पाले में करने के लिए कोई भी दल पीछे नहीं है। प्रयागराज से पंकज चौधरी और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।